हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक नई वैकेंसी पर चर्चा करने वाले हैं जो कि पटवारी से संबंधित है। व्यापम परीक्षा यहाँ पर जल संसाधन विभाग नवा रायपुर अंतर्गत अमीन अर्थात पटवारी भर्ती लिखित परीक्षा का यहाँ पर बोला गया आयोजन किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि इसमें बताई गई है वो है 23, माने कल से ही भरना स्टार्ट हो गया, मंगलवार से स्टार्ट हो गया है। ये यहाँ पर पूरा डिटेल में हम लोग इसको देखेंगे कि मंगलवार से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ स्टार्ट ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर तक शुक्रवार को शाम 5 बजे तक है। त्रुटि सुधार के लिए 18/10 माना 18 तारीख तक आपको सुधार कर सकते हैं अगर कुछ त्रुटि हुए तो। इसमें परीक्षा की जो संभावित तिथि बताई जा रही है वो 7/12 माने 7 दिसंबर को, लास्ट में 7 दिसंबर रविवार को यह परीक्षा की संभावित तिथि बताई जा रही है। परीक्षा का समय जो होगा पूर्वांत 11 से 1:30 बजे तक, 11 से 1:15 तक आपका परीक्षा का समय होगा। व्यापम वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि जो दिया गया है 1/12/2025 सोमवार को, माने 1 तारीख को, मान दिसंबर के 1 तारीख को तो सोमवार को आपका प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा। और परीक्षा जो केंद्र होगा 16 जिला मुख्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। तो ये आपका पटवारी का निकला हुआ है। तो चलिए डिटेल से इसको जानने की कोशिश करते हैं और डिटेल से जानते हैं इसकी आयु क्या है, योग्यता क्या है, ये सारी चीज को आज हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। अब हम लोग चलना है कि डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, आयु कितने साल तक आप दे सकते हैं और वैकेंसी कितनी आई है, ये थोड़ा देख लेते हैं। तो रिक्त पदों का विवरण सबसे पहले यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर पाते हैं टोटल योग 50 टोटल योग दिया गया, जिसमें अमीन पटवारी के लिए अनारक्षित जो है 21 पद है और अनुसूचित जाति के लिए 6 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 16 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7 पद है। और इन्हीं में से महिलाओं लोगों के लिए आरक्षित है, जिसमें अनारक्षित के लिए 6, अनुसूचित जाति के लिए 1, अनुसूचित जनजाति के लिए 4, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2। और इसी में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी है, अनारक्षित में 2, अनुसूचित जाति में कोई आरक्षण नहीं, अनुसूचित जनजाति में 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग में कोई आरक्षण नहीं। दिव्यांग जनों को अमान्य किया गया, दिव्यांगता अमान्य किया गया। टोटल 50 पद यहाँ पर लिए जा रहे हैं, 50 पद क्यों ही नियुक्त किए जा रहे हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो नियम और शर्तें, तो पद का नाम यहाँ पर दिया गया अमीन है और इनका वेतन और मैट्रिक में अगर दिया जाए तो 22,400 से 71,200 लेवल तक ये मिलेगा आपको। अमीन पद की शैक्षणिक योग्यता में सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें केवल बोला गया है किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण, अर्थात केवल आपको 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कंप्यूटर का डिग्री कुछ नहीं माना गया। अगर आप किसी भी विषय से, चाहे साइंस हो चाहे आर्ट हो, अगर 12वीं पास किए हैं, उत्तीर्ण हैं, तो आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। इसमें किसी प्रकार कंप्यूटर नहीं बोला गया। जब चयन के पश्चात 6 माह का प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दी जाएगी, तो सब में दिया जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें यह नहीं बोला गया। भर्ती का तरीका जो है इसको अगर देखा जाए तो केवल एक ही नियम है यहाँ पर कि प्रतियोगिता परीक्षा चयन के माध्यम से सीधी भर्ती होगी। माने जो सीधी भर्ती होगी प्रतियोगिता परीक्षा या चयन के माध्यम से इसको होगा। बाकी चीज आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं जो और इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, तो वो इम्पोर्टेंट है। और सेवा भर्ती पात्रता सत्य सबसे इम्पोर्टेंट जो आप जानना चाहेंगे वो है आयु से संबंधित, कि आपकी आयु कितनी होनी चाहिए और कौन भर सकेगा। तो यहाँ पर जो आयु है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बोला गया है वर्ष जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है कि जनवरी के प्रथम दिन, माने 1 जनवरी 1/1/2025 को मांगेगा। ये आपका 1/1/2025 को कभी निकला है, तो 1/1/2025 को आपकी आयु 18 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साफ है कि वर्ष जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है कि जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी की अनुसूची 3 के कॉलम 3 में यथा निर्दिष्ट 18 वर्ष पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची में कॉलम 4 में यथा निर्दिष्ट 30 वर्ष की पूरी ना की हो। जनरल कैटेगरी के व्यक्ति 30 वर्ष तक इसको दे सकता है। अब आता है यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग
का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष के छूट दिया गया है। मतलब जो 30 साल है, 30 में आपको 5 साल का और छूट मिल जाएगा, माने आप 35 साल तक यहाँ पर दे सकेंगे। जहां तक महिलाओं का संबंध है तो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध नियम 1997 के उपबंध के अनुसार महिला अभ्यर्थी की उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलीकरण किया गया है। मैंने अधिकतम आप 10 वर्ष मैंने 10 और जोड़ लीजिए तो लगभग 45 साल तक आप इसको दे सकेंगे। महिलाओं लोगों के लिए ये आरक्षण ये आएगा तो 10 वर्ष तक शिथिलीकरण दिया गया है। मैंने सब अपने अपने अनुसार करूँ, अनुसूचित जाति जनजाति का तो 45 साल हो जाएगा ना। अगर जनरल का होगा तो 30 में 10 और जोड़ दिए 40 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 45 होगा। जनरल का होगा तो 40 साल तक महिला दे सकेगी और अगर आरक्षित वर्ग का तो 45 साल तक महिलाएं दे सकेगी। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट है, अगर आप शासकीय सेवक से संबंधित है तो आप 38 साल तक इस 38 वर्ष की आयु तक इस परीक्षा को दे सकते हैं और सैनिक के लिए छूट दिया अगर है तो आप इसको देख सकते हैं। मेरे ख्याल से यही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। बाकी तो यहाँ पर कुछ है नहीं है कि जो आपको बताया जाए और कुछ नहीं, बस आपको फॉर्म इसको भरना है, फिलअप कर देना है और कुछ इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट देखने का नहीं है। मैंने आयु में जो है शैक्षणिक अर्हताएं तो मैंने आपको बता चुका था। ये शैक्षणिक अर्हताएं में बताया गया था कि अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए जैसे कि छत्तीसगढ़ जल संसाधन और राजपत्रित तकनीकी सेवा भर्ती नीति 2016 का अनुसूची 3 में निर्देशित है। इसमें 12वीं पास मांगा था 10+2, तो यहाँ पर आपको इतना होना चाहिए। कंप्यूटर आपसे मांगा ही नहीं है, तो आप बिना कंप्यूटर वाले भी है, कंप्यूटर नहीं किए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो ये आपका पूरा इसके बारे में बताया गया। चयन तो हमने कहा था ये प्रतियोगी परीक्षा का चयन साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती द्वारा यहाँ पर होगा, माने प्रतियोगिता परीक्षा होगा। हाँ, एक चीज और, प्रतियोगिता परीक्षा में हमेशा माइनस मार्किंग होता है, कहीं ने दर्शाया होगा जरूरी कि माइनस मार्किंग पर पूरा परीक्षा यहाँ पर होगा। तो यह याद रखेंगे कि ऐसा नहीं कि बिना माइनस मार्किंग का होगा, जितने परीक्षाएं होती है सबके सब माइनस मार्किंग पर ही होती है, ये जरूर याद रखेंगे। बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, चयन की प्रक्रिया आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो मेन चीज जो आपको बताना था मैंने यहाँ पर बता दिया है और कुछ इसमें देखने लायक नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस बार थोड़ा सा सिलेबस में बड़ा चेंजेस किया गया, तो ये भी जरूरी होगा कि सिलेबस भी देख के चले। इसका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस में क्या चेंजेस आया है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि देखते हैं कि सिलेबस में इसमें क्या चेंजेस किया गया है। चलिए आमीन पटवारी का सिलेबस क्या है इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। इस बार सिलेबस में कुछ परिवर्तन होकर आया है। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान 10 नंबर का है, पहले 20 का आता था, अभी केवल 10 नंबर का यहाँ पर समाहित किया गया। हिंदी व्याकरण भी 10 नंबर का और सामान्य अंग्रेजी ग्रामर भी 10 नंबर का। टोटल इसमें 30 अंक आपको मिलेंगे तीनों सब्जेक्ट में, कंप्यूटर, हिंदी व्याकरण और सामान्य अंग्रेजी में। जहां तक खंड ब बनाया गया है और खंड ब में आप देखेंगे तो गणित में जो विषय है उसमें 20 अंक का शामिल किया गया। सामान्य मानसिक योग्यता भी 20 अंक का, दोनों को 20-20 अंक किया गया और सामान्य ज्ञान का बटन बढ़ा के 30 अंक कर दिया गया। टोटल 70 अंक का होगा, माने 30 अंक का आपका कंप्यूटर है, अंग्रेजी है और हिंदी ग्रामर और 70 अंक का गणित, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान। टोटल यहाँ पर 100 प्रश्न यहाँ पर आएंगे, 100 क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। अगर डिटेल से अगर हम लोग अध्ययन करें तो कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान जो 10 अंक का है उसमें आपको पढ़ना है कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ और किस लिए किया जाता है, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आदि आदि, प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेजर जेट, अन्य प्रकार के प्रिंटर, इंटरनेट का उपयोग, ईमेल है, डॉक्यूमेंट सर्चिंग है, वेबसाइट सर्फिंग है, विभिन्न सरकारी विभाग वेबसाइट सामान्य जानकारी, एंटीवायरस के उपयोग, कंप्यूटर के वायरस में होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस सामान्य जानकारी, मल्टीमीडिया का उपयोग, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट उपयोग करने का सामान्य जानकारी, पेन ड्राइव, सीडी डीवीडी संबंधित जानकारी, सर्च इंजन गूगल है, यूट्यूब है, सामान्य जानकारी, सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त किया जाएगा आदि आदि। हिंदी व्याकरण में लगभग सभी है, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, समास एवं प्रकार है, संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, संधि, रस, अलंकार, दोहा, छंद, सोठा, व्याकरण, अशुद्धिया, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्युत्तर, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशिज, विदेशी, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों को बांध कर एक मुहावरे, लोकोक्तियां आदि आदि।
इंग्लिश ग्रामर में नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स दिया गया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब दिया गया, यूज सम इंपॉर्टेंट कंजक्शन, यूज सम ऑफ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस। इसके अलावा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस भी देखना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी देखना है। इसके अलावा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को भी आपको देख लेना, वन वर्ड्स देख लेना, स्पेलिंग देख लेना। और इसके बाद प्रोवर्ब को देख लेना, इडियम्स को देख लेना एंड फ्रेजेस को देख लेना। इस सब के सब आपका आएंगे। खंड ब की बात कर लिया जाए, जिसमें गणित की बात किया जाए, प्राकृतिक, पूर्ण गणित, ये सब वास्तविक संख्या, ये सब संबंधित संख्याओं, वर्ग, घनमूल, वर्गमूल आदि, महत्तम, समोत्तर, लघुत्तम, भिन्न संख्या, उसकी संक्रिया, औसत, चाल, दूरी, बीज गणित में मूलभूत नियम, संख्या, एक चर एवं बड़े रेखीय युग्म समीकरण, औसत और समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आदि आदि। इसके अलावा इसमें रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, गोला, बेलन, शंकु, खंड, व्यास। समान मानसिक योग्यता में इस भाव निम्नलिखित संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। माने इस तर्क करना, माने सामान्य मानसिक तर्क करना है, समय संबंध, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, इसका परीक्षण करने को सामान्य पूछे जा सकते, विषमता की पहचान करो, आंकिक श्रेणी, श्रेणी, अक्षर, अंक, चित्रों को देखना आदि आदि पूछे जा सकते हैं, जो पूरा आपका आएगा। सामान्य ज्ञान में भारतीय राजनीति व्यवस्था, संविधान संबंधित, भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित पूछे जा सकते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम में जो है वो विशेष करके पूछा जाएगा। यहाँ पर भूगोल पूछा जा सकता है, जो बोर्ड 10वीं तक के हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो 10वीं बोर्ड तक का परीक्षा में। सामान्य विज्ञान भी आपसे पूछा जाएगा, और समसामयिक घटनाएं जो आएगा, लोकगीत, संगीत, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटना, छत्तीसगढ़ संबंधी सामान्य जानकारी, जैसे छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, मैंने बिल्कुल लास्ट में कर दिया गया। यहाँ पर समसामयिक घटना में छत्तीसगढ़ में बहुत छोटा सा पार्ट इसमें शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, खेल, साहित्य, पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्ति, छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय, मैंने इसी के अंतर्गत समाहित किया गया। जो सामान्य ज्ञान है उसी के अंतर्गत समाहित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ को भी इसके अंतर्गत समाहित करके यहाँ पर देखा गया, जो 30 अंकों का होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू very much.